Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start question number 5 of exercise 8.1 class 10th mathematics. Let's see. Question number 5, given sec theta equal to 13/12. बच्चों देखो आपको दिया हुआ है sec थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 13/12 और आपसे ये कहा जा रहा है कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है तो सेक के अलावा आपके पास कुल टोटल बच्चे 5 और अलग रेशियो होंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो हमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू, तो हमें सेक का फार्मूला याद होना चाहिए। सेक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो कॉस का जो फार्मूला होता है उसी का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, ये आपका होता है सेक का फार्मूला। अब इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, इसकी हेल्प से पहले आप क्या करते हो, एक डायग्राम बनाते हो और उस डायग्राम में बच्चे आपके पास ये राइट एंगल हो गया तो इसके जस्ट अपोजिट में आपके पास हाइपोटेनियस होगा और उसके बाद जो है आप जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, तो मतलब मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये थीटा है, तो उसके जस्ट अपोजिट में जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, और ये थर्ड जो बच गया वो आपका बेस होगा। तो हमने बच्चे पहले फिगर को ड्रा कर लिया और सारी साइड कौन कौन सी साइड होगी उसको हमने मेंशन कर लिया। अब हम अपने गिवन क्वेश्चन से हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको दी गई है 13 और बेस की वैल्यू दी गई है 12, ये दो वैल्यू दी गई है। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, तो ये फाइंड आउट करना है आपको परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है बच्चे परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। और यहाँ अगर हम बात करते हैं बच्चे हाइपोटेनस की, तो ये आपके पास है 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बच्चे आप लोगों ने इसे कई बार सॉल्व किया होगा, आपको लगभग याद होगा। 30 स्क्वायर ऑफ 13 169 माइनस 144 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी रूट में 25 जिसकी वैल्यू क्या होती है 5। तो हमने सारी वैल्यू बच्चे फिगर में जो वैल्यू होनी चाहिए थी सब हमारे पास आ गया। अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 1 बाई 1 बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पहला बच्चे आपको पता है सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं साइन थीटा का, और साइन थीटा का बच्चे फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 12। अब हम बात करेंगे कॉस, तो आपको पहले से पता है, इसको फार्मूले में लिखो या ना लिखो, सेक का रेसिप्रोकल होता है बच्चे कॉस और इसका फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस जो है हमारा है 12 और हाइपोटेनस है 13। देखिए ये इसका रेसिप्रोकल, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब अगला नंबर आता है बच्चे टैन, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 5 है और बेस आपके पास 12 है। अब यहाँ से बच्चे साइन कॉस टैन आपने निकाल दिया, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 12/5। अब हम बात करेंगे कॉस का रेसिप्रोकल पहले से दिया है, टैन का निकाल दें, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बच्चे 12 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना था, आपको सेक की वैल्यू दी गई थी। सबसे पहला काम हमें फिगर ड्रा करना होता है, फिगर के बाद हमें अननोन वैल्यू निकालनी होती है, और अननोन वैल्यू का हमेशा यूज करते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके यूज से हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड लाइन, और उसके बाद हम रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फार्मूला जो है याद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है
कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बच्चे देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कहते हैं, पहले एक सिंपल वे में लेके चलते हैं। अगर हमारे ए और बी एक्यूट एंगल है तो क्या वो एक फिगर में नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक एंगल जो है आपके पास राइट एंगल या मोर देन राइट एंगल होगा तो भी हमारे पास दो एक्यूट एंगल आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो सबसे पहले जो हम फिगर ड्रा करेंगे, हम जो फिगर ड्रा कर रहे हैं उसमें कह रहा है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो ये दोनों बच्चे एक्यूट एंगल हैं। अब रहा सी, तो सी बच्चे राइट एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, आपको गिवन है बच्चे, एक रिलेशन है जो आपको दिया हुआ है और वो है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये आपको दिया है और आपको बताना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो दोनों क्या है बच्चे? एक्यूट हैं। मतलब आपको ये दोनों एंगल दिखाने हैं, इक्वल है, एक्यूट नहीं बल्कि इक्वल है। तो अब ये कैसे आप दिखाओगे? हमने एक ही फिगर, बच्चे इसको मैं दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन पहले इसको देखें। तो कॉस ए और कॉस बी आपको इक्वल दिया है। अब इस फिगर में आपको पता है कॉस दिया है, तो कॉस का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? तो बेस बाई हाइपोटेनस, और यहां भी होता है बेस बाई हाइपोटेनस। भाई दोनों के मैंने फार्मूले लिखा जो कि वो भी बच्चे कॉस के ही हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी की जब मैं बात करता हूं, एंगल के अकॉर्डिंग बच्चे साइड चेंज हो जाती है। तो अगर मैं एंगल बी के लिए बात कर रहा हूं, बी के लिए बात कर रहा हूं, तो बी के ठीक सामने ये वाली लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये वाली लाइन हाइपोटेनस होगी और ये वाली लाइन बेस होगी। किसके लिए बच्चे? एंगल बी के लिए। तो बी के लिए अगर बेस का मैं नेम लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा बच्चे बी सी, और हाइपोटेनस का जो नेम है वो है हमारे पास ए बी। और यहाँ कॉस ए की बात करते हैं तो ए के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बच्चे हमेशा चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। तो ये एंगल ए की बात करेंगे तो इसके ठीक सामने आपके पास होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो अब इसके लिए बात करते हैं, कॉस ए लिखा है तो ए के लिए बेस की वैल्यू क्या है? तो ए सी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? ए बी है। तो देखो ये इतनी आसानी से लग सकता है। अब ए बी और ए बी सेम प्लेस पे हैं और आपको पता है दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास मिलेगा क्या? तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी और बी सी इक्वल हैं, मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इक्वल है। ये दोनों लाइन इक्वल है तो आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और आपको पता है कि क्या प्रॉपर्टी आपको लिखनी होती? सी बच्चे आपका नहीं रहेगा, अब रहेगा आपके पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल ए और एंगल बी दोनों अगर इक्वल हो गए तो आप क्या लिखोगे बच्चे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी होती है और ये यूज होती है किसी भी ट्रायंगल में बच्चे। अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों बच्चे क्या कहते हैं एंगल इक्वल हों तो ये लाइन इक्वल हो जाएगी। तो आपको दिया क्या था बच्चे? ये साइड इक्वल दी गई थी, आपने एंगल इक्वल लिख दिया और आपको यही प्रूफ करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बच्चे 6। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, और इसमें लिखा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा की आपको वैल्यू दी गई है और उसके बाद कह रहा है आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है जिसमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको पता ही है, जब रेशियो दिए जाते हैं तो हमें सारी रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे 7 को, तो 7 को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपको दिया है और आपको इवेल्युएट करना है बच्चे। इवेल्युएट करना है किसको? तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और दूसरा आपको दिया हुआ बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो यहां आपको दिया हुआ है कॉट थीटा की वैल्यू,
तो मुझे ज़रूरत है साइन की, कॉस की और कॉट की। तो कॉट तो हमारे पास है ही, ये तो आसानी से लग जाएगा। इसको लगाने के लिए बच्चे मुझे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन और कॉस की वैल्यू बच्चे आपको अच्छे से पता है कि फार्मूले जो उसके होते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिगर से आएंगे, सब फिगर बनाएंगे, और कॉट की वैल्यू होती है tan का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो सबसे पहला काम करेंगे हम एक फिगर ड्रा करेंगे, और उस फिगर में बच्चे आपके पास थीटा दिया हुआ तो थीटा यहाँ लिख लेंगे। अब हमको किसी नेम की ज़रूरत नहीं है। अब थीटा के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, बेस बनेगा और हाइपोटेनस बनेगा। तो यहाँ बेस जो है वो आपके पास 7 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, और फाइंड आउट क्या करना है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस आपको अच्छे से पता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की बात करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर होगा और ये 7 का स्क्वायर होगा, और हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 एंड स्क्वायर ऑफ 7 49, जो कि वैल्यू आएगी रूट में 113। अब यहाँ पे आ गया 947, ये हो गया। अब ये रूट में आ गया 113। आपको वैल्यू चाहिए किसकी, साइन की और कॉस की। तो हम यहाँ निकाल देते हैं बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा में जो परपेंडिकुलर आपके लिए है वो है आपके पास 8 बाई रूट ओवर 113, और यहाँ हो जाएगा 7 बाई रूट में 113। साइन की और कॉस की हमने वैल्यू निकाल दी। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, मैं इस पहले ही क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ एक हम आइडेंटिटी लगा ले रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमने पढ़ा नहीं है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये आपके पास हो गया। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन का स्क्वायर करना है। तो ये साइन की जो वैल्यू है 8 बाई रूट ओवर 113 का, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे रूट में 113, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ आ जाएगा 113, और यहाँ आ जाएगा बच्चे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 113। तो यहाँ बच्चे एलसीएम लेते हैं, तो 113 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 49 बाई 113। ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा और आएगा आंसर क्या, तो 64 को माइनस करेंगे तो 49, और ये आ जाएगा आपके पास 64। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन ने पहले ही दी थी 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 49/64। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चे। अब आइए 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे हम जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। लिखा हुआ 3 cot a इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, और आपको बताना क्या है, चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको चेक करना है बच्चे, इसको आप चेक कैसे करेंगे? तो आपको जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो इक्वल है। तो यहाँ बच्चे कॉट की बात हम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कॉट ए इज इक्वल टू आपको दिया है 4/3। तो कॉट का सबसे पहले फार्मूला हम लिखेंगे, और tan का ही रेसिप्रोकल होता है, इसलिए आपके पास होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। और आइए इसको फाइंड करते हैं। ये है राइट एंगल, और यहाँ ए की बात की गई तो ए आप लिख लो। अब बी और सी आप कहीं लिख सकते हो, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेस, इस एंगल के लिए बेस बच्चे ये नीचे वाली लाइन होगी, और परपेंडिकुलर ये होगी, और 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस ये होगी। कॉट ए का मतलब होता है बच्चे, आपके पास बेस 4 दिया है और परपेंडिकुलर 3 दिया है, तो ये 4 हो गया और ये हो गया 3। फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेनस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, और परपेंडिकुलर जो है वो बच्चे 3 का स्क्वायर है, और बेस जो है वो 4 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा बच्चे 9 + 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा 25। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चे? हाइपोटेनस की, और हाइपोटेनस स्क्वायर की। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी रूट में 25, और ये वैल्यू आ जाएगी क्या? तो 5। सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मुझे साइन, कॉस और टैन चाहिए, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा बच्चे साइन ए, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 और हाइपोटेनस है 5। अब मैं निकालूंगा कॉस ए, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू है बच्चे 4, और यहाँ हाइपोटेनस हो गया 5। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब मैं निकालूंगा बच्चे टैन ए, और टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस जब आप निकालोगे तो इसी का रेसिप्रोकल मिलेगा 3/4। तो साइन, कॉस, टैन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ज़रूरत क्या है? तो हम देख रहे हैं बच्चे कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 1 - tan स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 - tan स्क्वायर। तो tan की वैल्यू है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और 1 + 9/16। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 16 × 1 = 16, 16 में से 9 गया तो 7/16, और 16 × 1 = 16 और 9 25/16। तो 16 16 कैंसिल आउट, 7/25। ये कौन सी आई है साइड बच्चे? लेफ्ट हैंड आ गई। अब आप राइट हैंड को फाइंड आउट करो, और राइट हैंड में लिखा है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, और 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब ये स्क्वायर हम कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का 25। 6 डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो 16 - 9, और ये आपके पास आ जाएगा 7/25। आपको क्या दिख रहा है बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 इसमें क्या कहा है? सेम ऐसे ही है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, वो कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर है 9। तो यहाँ लिख रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो B पे बच्चे तुमको राइट एंगल दिया है, मतलब ये आपका B एंगल फिक्स है, तो A और C कहीं भी लिखेंगे अदर देन राइट एंगल। क्वेश्चन में लिखा है tan A इज इक्वल टू, आपको दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3।
तो tan a की वैल्यू आपको दी गई है और उसके बाद आपसे पूछ रहा है सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही आपसे डिस्कस करता हूं और सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि आप बताइए sin a cos c और यहाँ है प्लस cos a और ये है sin c। तो ये कैसे करेंगे इसको भी देखें आप। तो यहाँ आपको पता है जब भी आपको कोई रिलेशन देता है तो सबसे पहला काम होता है फिगर ड्रा करना और ये इसका फार्मूला आपके पास होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो एंगल ए यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो ए के ठीक सामने रहने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये हो जाएगी बेस। तो यहाँ बेस कह रहा है √3 और परपेंडिकुलर कह रहा है 1। तो हम क्या निकालने वाले हैं, हाइपोटेनस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर ऑफ 1 और स्क्वायर ऑफ √3। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और आपको पता है कि इन दोनों को ऐड करने से 4 आएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू √4 और ये वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दिया। मुझे चाहिए क्या, sin a cos a, हमें चाहिए sin a और cos a। तो sin का फार्मूला आपके लिए वही होता है p/h और इसका होता है b/h। तो यहाँ p जो है वो आप देख रहे हैं कि 1 है और हाइपोटेनस जो है वो 2 है। यहाँ बेस जो है वो √3 है और हाइपोटेनस जो है वो 2 है। ये तो हमने निकाल दिया। मुझे और भी वैल्यू चाहिए cos c और sin c। तो ये हो जाएगा sin c और cos c की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चे sin c जो होगा वो क्या होने वाला है, तो sin का क्या होता है फार्मूला आपको पता है p/h एंड b/h। तो इसके लिए जो आएगा वो क्या होगा बच्चे, तो आप देख रहे हो सी एंगल की बात हो रही। तो सी एंगल की जब हम बात करेंगे तो ये दोनों बच्चे चेंज हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और भी बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अब हो गया √3/2 और बेस हो गया बच्चे 1/2। अब यही वैल्यू बच्चे एक बार रख के प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो मैं आपको पहला बता दे रहा हूँ, sin a की वैल्यू 1/2 आप यहाँ रख दोगे, इंटू करोगे cos c, sin a के बाद cos c भी 1/2 है और प्लस cos a, तो cos a की वैल्यू √3/2 है और इंटू cos sin c तो √3/2। हमने जो वैल्यू हमसे कही गई थी वो मैंने पुट कर दी। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 3 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3 = 4/4 और ये कितना आ जाएगा बच्चे 1। इसी तरीके से जब अगले क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ बच्चे एक दूसरे का अलग दिया है और ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 MCQ वाले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे 10। तो 10th क्वेश्चन में बच्चे आपको देखिए क्या दिया हुआ है और इसमें भी वही चीज़ है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। बार बार फिगर होना चाहिए, फिगर के बाद सारी वैल्यू नोन होनी चाहिए और उसके बाद जो आपसे कहा जाएगा वो आप करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिखा इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और राइट एंगल आपको दिया है Q पे। तो राइट एंगल अगर Q पे है तो आप देख रहे हैं आपको क्या है दिया गया, P और R कहीं भी हो सकते हैं। इसने लिखा है कि PQ की वैल्यू 5 है, PQ की वैल्यू 5 है और PR + QR, PR + QR = 25। बच्चे आपको PR + QR 25 दिया है तो सबसे पहले मैं मान ले रहा हूँ लेट PR = x। PR की वैल्यू क्या मान लिया x। तो QR की वैल्यू कितनी होगी, ये x यहाँ पुट करोगे और इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 25 - x। हमको बच्चे सारी वैल्यू मिल गई लेकिन इन द टर्म ऑफ x। तो जब x के टर्म में मिली है तो हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले वैल्यू पता करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है उसमें वही यूज करेंगे, इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, तो आपको अच्छे से पता है कि PR² = PQ² + QR², यही मिलेगा।
और पी आर की वैल्यू है बच्चे स्क्वायर ऑफ एक्स, पी क्यू की वैल्यू है स्क्वायर ऑफ 5 और 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर सॉल्व है 25, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट आ जाएगा, ये 50 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा कितना 650। x की वैल्यू 650 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल और 13। अब ये सारी वैल्यू अब आपको मिल गई। अगर ये वैल्यू x है तो ये कितना होगा 13 और QR जो होगा वो 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। अब आपको कुछ भी पूछ दिया जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा था साइन p बताने के लिए साइन p, फिर कह रहा है कॉस p और फिर कह रहा है टैन p। ये हम पहले ध्यान दिए होते तो हम p को यहाँ ही लिख लेते। अब ये देखो p एंगल यहाँ है तो ये होगा बच्चे परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 12 आई है, तो ये वैल्यू जो है 12 है। तो साइन जो होगा p, तो p एंगल के लिए आप साइन को पता है p बाई एच, b बाई एच एंड परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ आप देख रहे हो परपेंडिकुलर कितना आएगा 12, तो 12 बाई 13, यहाँ आ जाएगा बच्चे 5 बाई 13 और यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर 12 है और ये है 5। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो है, हाँ ठीक है, सारी वैल्यू ये आपकी आ गई। जो आपको फाइंड आउट करना था ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 10। और इसके बाद 11 में बच्चे ये तो आप जानते ही हो, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द सेम वैल्यू। अब आपको देखो पहले क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये अभी अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे कि 10 की वैल्यू 1 के बराबर भी होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। sec a की वैल्यू sec के फार्मूले में अगर हम डिस्कस करें sec के फार्मूले में, तो आपको अच्छे से पता है sec का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चे क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस उसका होता है, हाइपोटेनस बाई बेस इसका हो जाएगा sec का। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो 12/5 बच्चे ये जरूर हो सकता है, ऐसे नंबर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा कह रहा कि किसी भी एंगल के लिए ऐसा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉस इज कॉस जो होता है कोसेकेंट का बच्चे शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, कॉट ए जो होता है प्रोडक्ट होता है, ये भी फॉल्स है। फोर्थ वाला भी साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब यही देख लो बच्चे साइन थीटा इक्वल टू 4/3 और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और ये लॉन्गेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो ये आप एक्सरसाइज 8.1 आपने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।